जय श्री राम। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 160 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहे। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होई राम की तापै कृपा करे सब कोहि। राम सिया राम जय जय राम। बिकल बिलोक सुतहि समझावत मनहि जरे पर लोन लगावत। तात राहु नाहि सोचे जोगु बिढ़हि सुकृत जसु कीन्हि भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सफल जन्म फल पाए अंत अमर पति सधन सिधाए। अस अनुमान सोच पर हरहु सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सोने सुट सहे में राजकुमारा पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरे भरे ले उसासा पापिन सभई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरचि रही अति तोहि जनमत काय न मारे मोहि। पेड़ काटते पालहु सींचा मीन जियन नित्य बार उलीचा। हाय, यदि मेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट अच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वासु दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता।
जब ते कुमत जिय ढयहु, खंड खंड होय हृदय न गयहु। बर मांगत मन भई नर पीरा, गर न जिय मुख परय न कीरा। अरे कुमत, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए? भूप प्रतीत तोर किम कीना, मरण काल विधि हरे लीना। विविध नार हृदय गति जानी, सखल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किम जाने तिय सुहाहु। असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा सो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? वे अति अहित राम ते तोहि, कौतु अस सत्य कछु मोहि। जो हंस मुख मसलाही, आँखि ओठ उठ रह जाही। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुख में स्याही पोतकर मुख काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोय, मोह समान को पात की बाध कहें कछु तोय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने तुझे हृदय से राम का विरोधी व जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रु गुना मात कुटिलाही, जहर गाति ऋषि कछु न बझाई। ते अवसर कुवारी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहाँ आई। लख रिस भराए लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। उमगिला तिलते कुंवर मारा, परिमुख भरमहि करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण
कि छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुंवड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुख के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आदये में काहन सावा, कैतनी का फल अनसहि पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुख से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखे नखसी खोटी, लगे घसीटन धरि धरि चोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पह के दो भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से सिखातक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोटा पकड़ उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख पार। कनक कपल बर बैल बन, मानय हनि तुषार। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होई राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, जय जय राम। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परिजय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। माता तो कहीं देख दिखाई, कहीं सिया राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जन्मय तय भई काहे नवाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई। कुल कलंको जय जनमे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोत्र बनाए मोए सरिस अभागी, गति अस तोरी मातु जय लागी। जिसने कुल के कलंक अपसय के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया,
तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर वन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। दिया मोहि भराई बैन बन भागी, दुसई दाहि दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में और राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनः उठी सवार। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचतिवार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल सुभाए माए ही अलाए, अति हित मनाए राम फिर आए। बैठे बहुर लखन लघु भाई, शोक सने न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और इसने हृदय में समाता नहीं। देखि सुभाई कहित सब कोई, राम मात हँसि काए न खोई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहि बक्ष बल धीरज धरहूँ, कुसुम समझि शोक पर हरहूँ। जन्म नाहि हिया हान गलानी, काल करम गति अठथ जानी। हे वत्स, हे बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हान और ग्लान मत मानो। कहीं दोष दे जाने माता था, भामोय सब विधि बाम विधाता। जो एतई दुख मोय जियावा, अजय को ना काते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण वसन, तात तजे रघुवीर। विषय हरस ना हृदय कछु, परय बल कल चीर। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहनकर लिए।
उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 1 से 65 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम माता जानकी पूरी करेंगे। और मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करें। श्री राम जय जय